हेलो गाइस, मैं निखिल चंद्रवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, ये आखिर योजना है क्या, और बेटी का जन्म होने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे, और जब वो स्कूल में एडमिशन लेगी आपकी बेटी तो कितने पैसे आपको तब मिलेंगे, और इसके अलावा कितने बच्चे होने पर इस योजना का आपको लाभ मिलेगा, कौन कौन से इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना है क्या। क्योंकि हम सभी को पता है और इतिहास इसका गवाह रहा है कि महिलाओं के लिए स्थिति जो है हमेशा जटिल रही है, और कुछ भी उनके लिए आसान नहीं रहा है। ना तो एजुकेशन, ना नौकरी, ना ही समाज में अपनी जगह बनाना। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चों को गर्भ में ही मार देते हैं, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जैसे बेटे का जन्म होता है तो लड्डू बंटवा दिए पूरे मोहल्ले में, पूरे बस्ती में। लेकिन अगर बेटी का जन्म हो गया तो फिर उनका मुंह बन जाता है। और बेटी अगर हो भी जाती है तो क्या करते हैं, उनको पढ़ाते नहीं हैं, जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। और तो सरकार ने इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए और बेटी के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज में जो है ये जो कुरीति चली आ रही हैं, इनको थोड़ा सा रोकथाम मिले, बालिकाओं के प्रति लोगों की सोच बदले और नारी सशक्तिकरण हो। अब आगे बात करते हैं हम कि अगर इस योजना का लाभ लेना है तो आपको लिए क्या क्या पात्रता चाहिए। तो एक तो लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें क्या हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन का बिल मान्य होगा। दूसरा, उस लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए हो, इससे अधिक आय ना हो। और अगली अगली पात्रता है इसकी, किसी परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी आपके पास अगर 2 ही बच्ची हैं केवल, तो तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे ज़्यादा बच्चे होने पर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और 2 बच्ची हों लेकिन एक लड़का भी हो, तो अगर लाभार्थी परिवार का आकार 2 बच्चों से ज़्यादा है, उन्हीं उन्हीं परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 या 4 बच्चे हैं लेकिन आप कहें कि बेटी तो 2 ही हैं, तो उन बेटियों को लाभ नहीं मिलेगा। अधिकतम जो परिवार में बच्चे हों 2 ही हों केवल, और दोनों बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी महिला को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो तीसरी संतान अगर क्या है, लड़की है, तो उसको भी ये लाभ मिल जाएगा। अब या फिर आपने क्या कर रखा हो, आपकी बेटी ना हो तो क्या हो, अगर आपने किसी बच्ची को गोद ले रखा है तो उस अनाथ बालिका को भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखो, आवेदन पत्र पर माता पिता या और अभिभावक के बालिका के साथ नवीनतम फ़ोटो अनिवार्य है। यानी अगर इस योजना का लाभ लेना है तो आपके बच्चे के साथ आपका नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए। और दूसरा, बालिका माता पिता के आधार कार्ड, बालिका का आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगेगी। तीसरा, यदि आवेदक का, यानी जो आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से कोई सा भी एक आईडी चल जाएगी, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, या सरकारी नौकरी में है तो विभाग का पहचान पत्र आपका इसमें लग जाएगा। आगे बात करते हैं परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व सत्यापन। तो सत्यापन करना होगा, मतलब घोषणा पत्र देना होगा कि हाँ मेरी आय इतनी है। और दूसरा, बालिका का नवीनतम फ़ोटो आवेदन के साथ संलग्न या अपलोड करना होगा, बालिका का नवीनतम फ़ोटो। अच्छा, एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी होने की स्थिति में दूसरी बालिका का आवेदन पत्र भरे जाने के दौरान पहले से पंजीकृत बालिका का कन्या सुमंगला पहचान पत्र उल्लेख करना होगा। मतलब अगर एक बच्ची का आपका आवेदन हो रखा है पहले से ही और दूसरी का आप करना चाह रहे हैं, तो पहली वाली जो बालिका का आवेदन कर रखा है उसका भी क्या होगा, उसका पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा, जिससे एक परिवार की आईडी जारी की जा सके। साथ ही आगे बात करते हैं
सभी संलग्न आवेदक द्वारा सत्यापित करने के उपरांत ही अपलोड किए जाएंगे। सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो उन्हें सबसे पहले अपने स्वयं सत्यापित करेंगे। इसके बाद आवेदक को एक स्थायी मोबाइल नंबर आवेदन के समय देना है, जिससे आवेदन संबंधी रसीद, पहचान पत्र या आईडी जो बनेगी उसको उस मोबाइल नंबर पर भेजा जा सके। यदि आवेदक के पास क्या मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या है, किसी निकटवर्ती व्यक्ति का भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। तो मोबाइल तो सभी के पास है, सभी के पास मोबाइल हो गए। अब एक इस निर्धारित संलग्न प्रारूप संख्या 1 शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पर देना अनिवार्य है। शपथ पत्र पिता के न होने पर, माता पिता दोनों के न होने पर अभिभावक द्वारा दिया जाएगा। एक शपथ पत्र होगा, परफॉर्मा के साथ मिलेगा। तो आपको मतलब एक शपथ पत्र देना है। यदि बालिका वयस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका जो है खुद भी दे सकती है। अच्छा, इसमें शपथ शपथ पत्र में क्या है, आवेदक का नाम होना चाहिए और पता, परिवार के सदस्यों और बच्चों की संख्या और परिवार की वार्षिक आय और बालिका के जन्म की तिथि या शिक्षा संबंधी विवरण की जानकारी उल्लेखित की जाएगी। तो मतलब एक शपथ पत्र आपको देना होगा। वह डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे क्लियर होकर जान लेते हैं। तो पहले बैंक के खाते के पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र और परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व सत्यापन और निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, मतलब एक प्रारूप होगा, परफॉर्मा होगा, उस पर एक शपथ पत्र। बालिका का नवीन फोटो लगेगा और आवेदक व बालिका का नवीन एक साथ फोटो चाहिए। और परिवार की आईडी, अगर पहले से पंजीकृत कोई बालिका आपके परिवार में है तो उसकी आईडी चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी बन जाएगी आपकी दूसरी। और अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पैसे कैसे आएंगे। तो देखो, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि पैसे जो है बालिका के अवयस्क होने की दशा में जो क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम से बैंक में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, माता के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे अगर बच्ची छोटी है तो। और माता की मृत्यु होने की दशा में पिता के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन अगर दोनों माता पिता दोनों की मृत्यु होने की दशा में जो है क्या है, अभिभावक के खाते में, जो भी बच्चे का पालन पोषण कर रहा होगा उसके खाते में ये राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर बालिका वयस्क है तो क्या है, बालिका के खाते में सीधी सीधी ये राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और बैंक के खाता जो है राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। अब बात करते हैं आवेदन की। तो आवेदन किसको करना है, यानी बालिका अगर बड़ी है तो वयस्क है तो आप बालिका खुद कर सकती है, या बालिका के माता पिता कर सकते हैं, या फिर अभिभावक कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है। इसके लिए आप जनसेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफ़े से, या फिर खुद के स्मार्टफोन या कंप्यूटर से भी आवेदन कर सकते हैं। विभाग के पोर्टल पर जाना है और सीधा आपको आवेदन करना है। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो आवेदन ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है, आपको पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करवा लेना है और इस फॉर्म को भरकर खंड विकास अधिकारी या एसडीएम साहब या फिर जिला परिवीक्षा अधिकारी या फिर उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, इस योजना का लाभ जो है उन्हीं बच्चियों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2019 के बाद पैदा हुई हैं। तो इस योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2019 के बाद में पैदा हुई हैं। अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।